तो हम सब ये निश्चय करते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, दास हैं, और दास से भाव सिद्ध भाव है। ये बात इसलिए कही जाती है कि भक्ति के जो प्रधान 5 रस हैं, उन 5 रसों में दास से प्रतिष्ठित है। श्री सनकादिक, श्री शुक सनकादिक नारदादिक ये परम वीतराग हैं और शांत रस के भाव में निरंतर अवस्थित हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शांत रस के भाव में सदा अवस्थित हैं, लेकिन इसके बाद भी भगवान को अपना स्वामी मानते हैं और स्वयं भगवान को, अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं। तो शांत रस में भी दास्य भाव है और दास्य में भी दास्य है, सख्य में भी दास्य है। भागवत जी में लिखा है, पाद संवाहनन चक्रुः केचित् तस्य महात्मना। भगवान गैया चराते चराते पौड़ जाते हैं तो कोई ग्वाल वाल चरण दबाते हैं, कोई हाथ दबाते हैं, कोई सुंदर सुंदर पत्रावली लेकर के उसको सींक लगाकर सिलकर व्यजन बनाकर व्यजन ढुराते हैं, कोई मोरछल करता है, और कोई विचित्र वृंदावन की जो सुगंधित धातुएं हैं उनसे अत्यंत मृदु कूर्चिका से उनके चरण से लेके मुखारविंद तक पत्रावली की रचना करते हैं, और कोई कोई उनको गाकर सुनाते हैं, कोई हंसाते हैं, कोई सखा लेट जाता तो उसके कोमल पेट कोई तकिया बना के ठाकुर जी लेट जाते हैं। इस तरह से तो ग्वालवाल भी दास्य भाव, सख्य में भी दास्य, और वात्सल्य में तो इतना दास्य है कि वहाँ तो ठाकुर जी अपने आप कुछ कर ही नहीं सकते। उनसे ये नहीं कहा जाओ जमुना जी नहाए आओ, वहाँ तो सब काम मैया ही के अधीन है। सब जो कछु करेंगे, लघु दीर्घ भी करेंगे, वो मैया की गोद में ही करना है। इसलिए वात्सल्य में भी दास्य है। और महाराज जी अब बचा माधुर्य। तो माधुर्य रस में, श्रृंगार रस में जैसा दास्य है वैसा क्या कहना, उसकी कोई समता नहीं है। क्योंकि एक निश्चित अवधि तक दास्य की सीमा है, किंतु निर्वधिक दास्य जिसमें अवधि भी न हो दास्य की, वहां वो सीमा है मधुर रस की। श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी की वाणी में आवे एक भाव, वो कहते हैं कि अब तो स्थिति ये हो गई है कि हम प्रिया प्रीतम के लिए व्याकुल नहीं, यदि मैं कहीं कुंज से चली जाऊं कह करके प्रियालाल व्याकुल होकर के रोने लग जाते हैं। हमारा मिलन कराने वाली, हमारा विहार कराने वाली भगवत अली कहाँ चली गई? तो कुंज में, निकुंज में, निवृत्त निकुंज तक श्री ललिता जी का, श्री चंद्रकला जी का प्रवेश है, वहां तक की सेवा है। इसलिए गोपीजन कहती हैं, ते असुल्क दासिका श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम, तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। और साक्षात स्वामिनी जी जो मधुर रस का, महाभाव का समुद्र है, ये कहना भी कंजूसी है। अनंत कोटि सिंधु भी विलज्जित हो रहे हैं जिनके माधुरी के आगे, जिनके लावण्य, जिनके सौंदर्य, जिनके महाभाव के आगे अनंतानंत समुद्र भी रस के भाव के विलज्जित हो रहे हैं। वो श्री राधा रानी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वा
क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। हे सखे सन्निधिम दर्शय। यहाँ दास्यास्ते, इसीलिए दास्य भाव को भक्ति का प्राण माना गया। भक्ति का प्राण है दास्य। इसलिए हमारे यहाँ चतुर्थ संप्रदाय में, वैष्णवों में, हरि भक्तों में किसी भाव का उपासक हो, सबके नाम के पीछे गुरु महाराज दास जोड़ देते हैं। रामदास जी, कृष्णदास जी, गोविंददास जी, माधवदास जी, नरहरिदास जी, सबके पीछे दास जोड़ते कि नहीं? आप लोग कहें, कई लोग शरण जोड़ते हैं। अरे भैया, दास कह दो चाहे शरण कह दो, या में भेद कहा है? जो शरण शब्द का अर्थ है वही दास शब्द का अर्थ है? हाँ, चरण शरण दास एक ही बात है। जो शरणागत होगा वही दास होगा, जो दास होगा वही शरणागत होगा। शरण शब्द के दो अर्थ हैं प्रधान, ग्रह और रक्षक। ग्रह का माने होता आश्रय, सेवक का आश्रय भगवान है, शरणागत का आश्रय भगवान है। तो शरण शब्द का जो अर्थ है, दास शब्द का भी वही अर्थ है। हमारे यहाँ दास शब्द की व्युत्पत्ति महापुरुषों ने बताई है। आगम ग्रंथ नारद पांचरात्र में दास शब्द की बड़ी अच्छी व्युत्पत्ति आई है। दास शब्द में दो अक्षर हैं, दा और सा। क्या है? दा और सा। तो क्या अर्थ होता है? बोले, ददाति सद्यः मुक्तिंच तथा भुक्तिं विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तः निगमागम पार गई। सद्यः मुक्तिम ददाति। हम लोग समझते नहीं हैं, और समझते भी हैं तो हृदय से स्वीकार नहीं करते। बाबा, मुक्ति के लिए कोई साधन शरणागत को नहीं करना पड़ता। जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। जिस दिन नहीं, जिस क्षण जीव सद्गुरु भगवान की कृपा करुणा से, उनके माध्यम से भगवत शरणागत होता है, उसी क्षण वह संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। अब मुक्ति के लिए कोई साधन नहीं है, तब फिर साधन क्या है? फिर ऐसी जरूरत क्यों कि तिलक लगाओ, तुलसी बांधो, नाम जप करो, एकादशी का व्रत करो, सत्य शौच सदाचार का पालन करो, इंद्रिय निग्रह करो, ये सब क्यों है? बोले, ये नियम नहीं है, ये है कालक्षेप। ये क्या है? कालक्षेप। क्योंकि अब हम शरणागत हो गए हैं, अब हम भगवदीय हो गए हैं, तो भगवदीय शरणागत का जीवन कैसा होना चाहिए,
उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसको जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक उसका क्रियाकलाप व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये कालक्षेप है। क्योंकि भगवत शरणागत भक्त दास ये नहीं करेगो तो और कहाँ करेगो। क्योंकि गीता जी में भगवान ने घोषणा कर दी है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो बिना काम किए तो रह नहीं पाओगे। तो तिलक नहीं लगाओगे, माला नहीं फेरोगे, मानस जी का पाठ नहीं करोगे, केलीमाल जी का, हित 84 जी का पाठ नहीं करोगे, आचार्यों की वाणी का पाठ नहीं करोगे, ठाकुर जी के उत्सव महोत्सव नहीं करोगे, तो फिर कहाँ करोगे। फिर ये सब नहीं करोगे तो मोबाइल चलाओगे, अखबार बाँचोगे, राजनीति की बातें करोगे, धीरे धीरे फिर सब जय सिया राम हो जाएगा। हैं? अब मनमुखी पना बहुत आ गया है। पुराने रहनी के और पुरानी रेख टेक के संत अब मिलना धीरे धीरे दुर्लभ होते चले जा रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना भेष भगवान का, तो जब भेष भगवान का है तो जब तक शरीर माने सब तक, जब तक शरीर चले तब तक अपने वेश की मर्यादा को जो अपने पूर्व पुरुषों से चली आई है उस मर्यादा को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मानना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।